बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे BS उर्दू या MA उर्दू पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि BS उर्दू है क्या, इसका तारफ़ करवाएंगे आपको और मुकम्मल तारफ़ करवाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसके दाखिले की अहलियत क्या है, अगर आपने इसमें दाखिला लेना है तो आपकी क्या अहलियत होनी चाहिए। फिर हम मेरिट की बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसका मेरिट क्या होता है और प्राइवेट कॉलेजेस में इसका मेरिट क्या होगा। फिर हम इसके अखराजात की बात करेंगे, यानी कि आपका फ़ी पैकेज क्या होगा, उस पर गुफ्तगू होगी। और उसके बाद यही अखराजात हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितने होते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में आपके अखराजात जो हैं वो कितने हो जाएंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जब आप ये डिग्री कर लेते हैं तो उसको बाद आपको सैलरी जो मिलेगी या जॉब जो होगी उसमें आपकी सैलरी कहाँ तक हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे रोज़गार का जो है, रोज़गार आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, आपकी जॉब कहाँ कहाँ हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं जो ये करवा रहे हैं वो कौन से हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि आप नौकरी की जो किस्म होगी, किस तरह क्या कर सकते हैं आप, आपकी जॉब जो होगी वो एज ए क्या होगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखें कि उर्दू जो है उसका तारफ़ हम थोड़ा सा आपको करवा देते हैं। वैसे तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि लंबी तरीन वीडियो बन सकती है इस पर, लेकिन हम इसको हल्का सा आपको तारफ़ करवाएंगे, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, उर्दू को लश्करी ज़ुबान कहा जाता है। बरसगीर की जितनी म्यारी ज़ुबानें हैं ये उनमें से एक है। ये पाकिस्तान की कौमी और राब्ता आम की ज़ुबान है, जबकि भारत की 6 रियासतों की दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा भी रखती है। आईन हिंद के मुताबिक इसे 22 दफ्तरी शनाख्त ज़ुबानों में शामिल किया जा चुका है। 2001 में जब मरदमशुमारी हुई तो उस मरदमशुमारी के मुताबिक उर्दू को बतौर मादरी ज़बान में भारत में 5.01% लोग बोलते हैं। जब इसका तनासब लगाएं तो इस लिहाज से यह भारत की छठी बड़ी ज़बान बनती है। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में देखें तो 7.59% जो लोग हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह ये पाकिस्तान की 5वीं बड़ी ज़बान है। उर्दू तारीख़ी तौर पर हिंदुस्तान की जो मुस्लिम आबादी के इलाके थे उनकी ज़बान समझी जाती थी, और बाज़ ज़ख़ीरा अल्फाज के अलावा यह ज़बान म्यारी हिंदी से काबिल फ़हम है। म्यारी जो वहाँ हिंदी बोली जाती थी उससे। और इस खिते के हिंदुओं से मंसूब है, वो तो आपको पता ही है कि उर्दू मुसलमानों से मंसूब हो गई और हिंदी जो है वो हिंदुओं से मंसूब होगी। हिंदी से मतलब उनका जो रस्मुल ख़त अलहदा है, बोलने में सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। उर्दू ज़ुबान को पहली जो तरक्की सही तरह जो मिली, वैसे तो पहले भी थी इससे, लेकिन जो सही इसको तरक्की मिली वो बरतानवी दौर में इसको मिली थी, जब अंग्रेज़ों ने इसे फ़ारसी की बजाय अंग्रेज़ी और इसके साथ साथ उर्दू को शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों में और जम्मू कश्मीर में जो इन्हें सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया, यानी कि दफ्तरी ज़ुबान का। और तकरीबन शुमाली इलाकों में और जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो 1846 में इन्होंने इसे, और पंजाब में अगर बात करें तो 1849 में बतौर दफ्तरी ज़ुबान नाफज किया। उसके बाद इसकी गुड्डी जो थी वो चढ़ गई, यानी कि उसके बाद उर्दू ज़ुबान को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हुई, तरक्की मिली। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि आपने अगर BS उर्दू करना है तो उसके लिए आपको क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, अगर आपने FSc मेडिकल, FSc इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FA, FAIT, DCOM वगैरह कर रखा है, यानी कि इंटर लेवल की कोई भी आपने क्लास पास कर रखी है, इंटर लेवल में आपने कुछ भी किया है, तो उसके बाद आप BS में दाखिला ले सकते हैं। अगर हम MA उर्दू की बात करें तो वो पता है आपको कि अब वो उसकी अहमियत नहीं रही, MA सारे ख़त्म हो गए हैं, BA ख़त्म हो गए हैं। और इसलिए अगर MA की हम बात करें तो वो BA के बाद होती थी, ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद आपकी वो आप उसमें दाखिले के अहल होते थे। अब BS है तो इसलिए हम ज़्यादा BS की ही बात करेंगे। सिलेबस हम MA उर्दू का आपको बताएंगे और उसमें जो BS कैसे वो निकालते हैं वो भी आपको बताएंगे।
तो इसके बाद अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें अगर आपने दाखिला लेना हो तो 70 से 80% अगर आपके नंबर हैं कम अज़ कम तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और प्राइवेट की अगर हम बात करें तो जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में बीएस है वो 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो अगर नंबर आपके 50% है तो बहुत आसानी से इसमें दाखिला हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम इसकी अहमियत की बात करें तो उर्दू की बहुत बड़ी अहमियत है। अभी हम बात करेंगे कि इसके करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो उस वक्त हम आपको बताएंगे कि इसकी कितनी अहमियत है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसे अखराजात की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट किसी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला होता है तो आप 30 से 50 हज़ार आपका पर सेमेस्टर खर्चा हो जाएगा। ये फ़ीस मिला के सारा अखराजात तो आपके होंगे 30 से 50 हज़ार आपका खर्चा हो जाएगा पर सेमेस्टर। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा उसमें होगा, 50,000 से कम नहीं होगा। किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 50,000 से कम आपका खर्चा नहीं हो सकता, उसमें इससे ज़्यादा ही होता है। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी में हम डिटेल से बात आगे करेंगे जब हम इसके बताएंगे कि नौकरी की कौन कौन सी किस्म है, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे। लेकिन अमूमन इसे करने के बाद मिनिमम 35 से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। 35 से ऑनवर्ड आप जितना भी कमा सकते। अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में आप 30,000 से लेकर 1 लाख तक भी कमा सकते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। अब हम इसे अगर बात करें रोज़गार की तो रोज़गार आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। बहुत से ऐसे शोबे हैं जो एमए उर्दू के बाद या बीएस उर्दू के बाद आपके लिए खुले हैं। आप जाएं और आराम से आपको जॉब मिल जाती है। उसमें आप स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इश्तिहार हैं जो एजेंसियों के, उसमें आपकी जॉब हो सकती है। कारोबारी जो घर हैं वहाँ पे हो सकती है। वेबसाइट्स वगैरह हैं, यहाँ पे बहुत बेशुमार हैं जहाँ जहाँ आपकी जॉब हो सकती है। हम कुछ और भी अगर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ की। यूनिवर्सिटी हम इस वीडियो में आपको पहले बता रहे हैं कहाँ कहाँ ये होता है और बाद में हम आपको बताएंगे कि आपकी जॉब कहाँ कहाँ होती है। यहाँ हमने थोड़ी सी तरतीब इसकी उलट दी है। तो डियर स्टूडेंट, पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो एमए उर्दू ना करवा रही हो या बीएस उर्दू उसने ना करवा रही हो। जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और अगर उस यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेस के मजमून में कोई भी बीएस होता है तो उसमें उर्दू भी होता है। इनमें चंद एक मशहूर जो हैं उनके हम नाम ले लेते हैं। सबसे सरे फहरिस्त हम पंजाब में बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है, ओल्ड कैंपस ओरेंटल कॉलेज में होता है। प्राइवेट तौर पर अब ये ख़त्म हो जाएगा। पहले एमए उर्दू प्राइवेट हो जाता था लेकिन अब नहीं होगा, अब ये रेगुलर डिग्री हो जाएंगी जब बीएस आ रहे हैं इसलिए। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, एफसी यूनिवर्सिटी लाहौर है, लाहौर वुमेन कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लाहौर जो है वो लाहौर में उनका ऑफिस भी है लेकिन है वो इस्लामाबाद में। सरगोदा यूनिवर्सिटी जो है सरगोदा में है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो मुल्तान में है, ये मेन है। इसके अलावा भी हर जो है आपका सूबा है उसमें जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं वो सारी की सारी जिसमें सोशल साइंस होती हैं वो सारी की सारी एमए उर्दू करवा रही हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी नौकरी की बात करें तो नौकरी में हम जैसे आपको बताया है स्कूल कॉलेजेस में आपकी जॉब हो सकती है। तो उसमें आप टीचर हैं, टीचर अभी हम आपको बताते भी हैं कि कौन से टीचर आप लग सकते हैं। उसमें आप जो गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाएंगे तो उसमें आप प्राइमरी स्कूल टीचर जा सकते हैं जिसे ESC है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर भी उसे कहते हैं, वो भी आप जा सकते हैं। और उसका बेसिक पे स्केल 14वां होता है, यानी कि 14 स्केल होता है और इस पे आपकी बेसिक जो पे स्टार्ट होती है 35 के अराउंड वो होती है। जब आप रेगुलर हो जाते हैं तो फिर 30 के करीब हो जाती है और आपका GP फंड वगैरह कटने लगता है। इसके बाद आप प्राइमरी स्कूल टीचर ESC जो है वो करना है अगर आपने, तो इसके में लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए MA होनी चाहिए या BEd होना चाहिए। अब MA आपका उर्दू में हो तो वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये लाजमी सब्जेक्ट है
और बीएड अगर आपका नहीं है तो आपकी जॉब हो जाएगी, लेकिन आपको फिर गवर्नमेंट 3 साल का टाइम देगी। 3 साल के अंदर आपने बीएड वगैरह करके डिग्री जमा करवानी होती है, तो आपकी जॉब फिर वो परमानेंट हो जाती है। इसके बाद मिडिल स्कूल टीचर है, SESE जिसे आप कहते हैं, उसका बेसिक पे स्केल जो होता है वो 15 होता है। 15वें स्केल पर आप जॉब कर सकते हैं, और 14वें से जब 15वां स्केल आपका होगा तो आपकी पे में 7 से 8 हज़ार का फ़र्क पड़ जाएगा। इसी तरह मिडिल स्कूल टीचर है आप, SESC जो होता है वो मिडिल स्कूल में भी हो जाता है, और इसका भी जो स्केल होता है वो ये भी इसका भी 15वां ही होता है। इसके लिए भी MA BEd आपको चाहिए होता है, और BEd इसके लिए भी लाजमी तो नहीं है, जॉब करने के बाद आपको ये लाजमी फिर जमा करवाना होता है। अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो 3 साल आपको मिलेंगे, उसमें आप करके जमा करवाएंगे। उसके बाद हाई स्कूल टीचर SSC भी आप इसमें जा सकते हैं, जो कि 16 स्केल में होता है, और इसके लिए भी MA BEd ही ज़रूरी होता है। यानी कि MA आप बता रहे हैं कि MA से मुराद है BS उर्दू। अब BS उर्दू की कितनी डिमांड है, आपको पता है कि BS जो होता है वो इक्वल टू MA होता है, या BS साइंस की डिग्री में होगा तो इक्वल टू MSc होगा। स्टूडेंट, उसके बाद हम हायर सेकेंडरी स्कूल में भी आप जॉब कर सकते हैं, उसे हम SS कहते हैं या SS कहते हैं। ये 17 स्केल पर होता है, और इसकी पे 17 स्केल की होती है। वो आपको पता है, हम बहुत सी पहली वीडियो में भी बता चुके हैं कि 17 स्केल की कितनी पे होती है। फिर इसके लिए भी आपको MA ही चाहिए होता है, यानी कि BS उर्दू ही चाहिए होता है, BS या BEd, और BEd आप ना हो तो बाद में भी जमा करवा सकते हैं। फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप एज ए लेक्चरर जा सकते हैं, और ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप एज ए लेक्चरर जाएंगे 17 स्केल पर ही होंगे, और MA आपकी होगी MA उर्दू। इसके लिए BEd की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये टेस्ट जो होता है पंजाब पब्लिक सर्विस PPSC है वो लेती है, और उसी के ज़रिए ही आपकी सिलेक्शन होती है। इसके बाद आप SSS यानी कि जा सकते हैं, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आप हो सकते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल में भी वो होते हैं, और BPS इसका 18 होता है, 18 बेसिक पे स्केल आपका जो होगा 18वां होगा, और इसकी पे आपको पता ही है कि 17 स्केल से भी ज़्यादा होगी। और ये टेस्ट भी जो होता है वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आप आएंगे, तो उससे वही टेस्ट लेगी, वही इंटरव्यू वगैरह करेगी। इसके बाद अगर आपने MA का कर रखा है तो CSS PMS वगैरह भी कर सकते हैं। CSS आपको पता है FCPS लेता है, PMC जो है PMS जो है PPSC लेती है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, और CSS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। इसी तरह फेडरल स्कूल एंड कॉलेजेस में भी आप जा सकते हैं, सेम इसी कैटेगरी में। इसके बाद स्पेशल एजुकेशन में आपकी जॉब हो सकती है, उसमें आपको पता है कि पे डबल हो जाती है, जितनी इधर स्कूल में होगी स्पेशल एजुकेशन में आप जाएंगे तो उसमें आपकी पे डबल हो जाएगी। और इसके बाद एक दायरा आपको पता ही है, वफाक का दायरा है माइन एंड मिनरल, उसमें भी आपकी जॉब हो सकती है। डियर स्टूडेंट, इसके सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस ये आपके सामने जो है ये MA उर्दू का सिलेबस है, और इसी MA उर्दू के सिलेबस को जब वो BS में कन्वर्ट करेंगे तो इन्हीं किताबों को वो जो होगा थोड़ा थोड़ा सिलेबस कर देंगे। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जो आप MA करते हैं उससे कम सिलेबस आप पढ़ेंगे और उससे आसान हो जाएगा आपका। इसी सिलेबस को जो MA उर्दू का होता था उसी को थोड़ा सा और चेंज करके तो उन्होंने BS में कर दिया गया है। अब ये 2 साल का था, अब उसी सिलेबस को 4 सालों में जब डिवाइड किया जाएगा तो ज़ाहिर है कि और थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा रह जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है, ये भी आप देख लीजिए, यही आपको पढ़ना होगा 5 सालों में। जो MA होता था उसके पार्ट 1 के सारे पेपर लाजमी होते थे, और साल दुवम में आके 3 लाजमी और 2 इख्तियारी हो जाते थे। वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जो BS होगा तो BS में आपको पढ़ाया ही वही जाएगा जो कि लाजमी होंगे, वो सारे सब्जेक्ट आपने वही करने होंगे, और लास्ट पे भी इसका एक थीसिस करना होता है। वो थीसिस जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे वो आपको मिलेगा, और असल काम भी वही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को।